बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और चेरी फैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और बरकत पैदा फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन है। आज हम बना रहे हैं वी प्लैकेट नेक के साथ बोट नेक। तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत रेडी होगा। इसके लिए सबसे पहले ये मैंने इस तरह से बुकरम ले लिया और यहाँ पे बुकरम पे मैं तकरीबन 4.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारी लेस भी लगेगी बीच में, तो फिर हमारा गला छोटा हो जाएगा। वैसे आमतौर पे हम 3.5 इंच रखती हूँ मैं गला। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो लेंथ है, गहराई है, वो भी हम तकरीबन 3.25 इंच ही रखेंगे। इसके बाद हम ये देखिए चौक की मदद से अच्छी सी गुलाई में शेप दे देंगे अपने नेक को। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी शेप आ गई है। इसके बाद अब हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमारे नेक का जो डिज़ाइन था पैटर्न वो ड्रा हो गया है। तकरीबन 1/4 इंच पे अब हमने बाहर की तरफ कटिंग कर ली है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी शर्ट को रखना है और यहाँ पे तकरीबन 3.25 इंच जो हमने अपनी बुकरम पे भी चौड़ाई रखी है, यहाँ पे हमने निशान लगा के और इस तरह से कट लगा लेना है। हमने इस तरह से कमीज़ को उल्टी साइड पे रखना है अच्छे से सीधा करके, और ये जो है हमने ड्रा किया बुकरम, इसे पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमने अपनी बुकरम को पेस्ट कर लिया है शर्ट पर। इसके बाद अब हम अपनी वी प्लैकेट के लिए जो पट्टियाँ रेडी करनी है वो रेडी करेंगे, क्योंकि वो रेडी करने के बाद ही हम जो है वो नेक्स्ट अपना गला बना सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए अब हम अपने जो शर्ट है उसके लिए हम पट्टी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये जो मैंने बुकरम ली है इसकी तकरीबन चौड़ाई है 6 इंचज़ है। आप 6.5 इंचज़ भी ले सकते हैं, और लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे 13.5 इंचज़ ली है। तो जब हम ये पट्टियाँ रेडी कर लेंगे उसके बाद ही हम सही तरह से हमें मेजरमेंट की समझ आएगी। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद गहराई में मैंने निशान लगाया है 4 इंच पे। तो अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे स्केल की मदद से वी शेप में। और इसके बाद आप अपनी पट्टी को जितना चौड़ा रखना चाहते हैं वहाँ पे आपने निशान लगा देना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1 इंच कम इसको रख रही हूँ, क्योंकि हमने साथ लेसिस भी अटैच करनी है, तो फिर हमारी पट्टी जो है वो मज़ीद चौड़ी हो जाएगी। अब हम स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी वी का बन रहा है, नोक बनी है, इसे हमने हल्की सी गुलाई दे देनी है, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। और इसी तरह सेम इधर से भी हल्की सी गुलाई हम करेंगे। अब हम अपने इस पैटर्न को कट कर लेते हैं। अब हम अपना वी का जो पैटर्न है इसको यहाँ से कट करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे है वहाँ से जस्ट हमने सेंटर से अलहदा करना है अपनी दोनों पट्टियों को। देखिए ये कुछ इस तरह से जो हमारा पैटर्न है रेडी हो गया। अब हमने इस तरह से एक्स्ट्रा ये फैब्रिक ले लेना है और इसके ऊपर हमने अपनी दोनों बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये दोनों जो थे बुकरम, इसे हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया और दोनों साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए कपड़ा इस तरह से हमने कट कर लिया। देखिए तकरीबन 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 14 इंच इस कपड़े की लंबाई है। इसको अब हम इस तरह से रखेंगे और अगेन इस पैटर्न को जो हमने कट किया है इसके ऊपर रखेंगे। अब इस पैटर्न को हमने इस तरह से कट करना है कि जो अंदर वाली साइड है उसमें हमने सेम पहले वाले ही कपड़े के साथ साथ इसे कट करना है, और जो बाहर वाली ये साइड है यहाँ से तकरीबन हमने हाफ इंच मज़ीद छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा पहले वाले कपड़े से फिर हम कट करेंगे। इस तरह ये कट हो गया। इसी तरह ही हम अपनी दूसरी पट्टी को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये करना है कि हमने जो राइट साइड पे आपने देख लेना है कि शर्ट पे पहनेंगे जब हमारे, तो पहनने के बाद जो पट्टी राइट साइड पे आएगी उस पे हम एंकर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने एंकर के धागे से इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं और हर सिलाई के दरमियान तकरीबन हमारा
3 पॉइंट्स का ये जो मार्जिन है वो है। ये देखिए 1/2 इंच से थोड़ा कम है। हमारी पट्टी राइट साइड वाली है और ये ऊपर वाली साइड पे आएगी जब हम अपना डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद मैंने ये शटल की लेस ले लिया। आप कोई भी अच्छी सी अपनी पसंद की छोटी लेस ले लें शटल की इस तरह से। और ये जो लेस की सीधी साइड है इसे आपने कपड़े की तरफ करके रखना है और ऊपर आपको उल्टी साइड नज़र आ रही है और बिल्कुल बुकरम के किनारे पर इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगा देनी है। और ये जो हमारी दूसरी पट्टी है लेफ़्ट वाली, इस पे हमें पूरे नीचे तक लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी नोक से तकरीबन 3 या 4 इंच नीचे तक आप इस तरह से निशान लगा लें और यहाँ तक सिर्फ आपने लेस लगानी है। ये देखिए हमने अपनी दोनों साइड्स पे लेस को इस तरह से अटैच कर ली। अगर आप ज़्यादा इजी तरीके से लगाना चाहते हैं ना तो आप पहले बुकरम को कपड़े को बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर दें। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है आयरन कर लें, वो निशान जुड़ा हो जाएगा और फिर आप बहुत इजी लेस को लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप पहले अच्छे से इसे फोल्ड कर लें, आयरन कर लें और फिर जब आप इसे देखिए इस तरह करने के बाद सीधा करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा हो जाएगी और फिर आपने इसी लाइन पर ही अपनी लेसेस को अटैच करना है। अब ये देखिए ये जो हमने पैटर्न कट किया था दूसरा, उसको हम इस तरह से रखेंगे इसकी शेप के साथ साथ। और यहाँ पे जो सिलाई हमें नज़र आ रही है जो हमने लेस को लगाने के लिए लगाई थी, उसी सिलाई पे हम अगेन इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा कपड़ा अटैच हो गया है। लेस हमारी इस तरह से सीधी होकर इसकी लुक आएगी, लेकिन अभी हम इसे आयरन नहीं करेंगे। हम दूसरी साइड पे भी पहले अपनी लेस को अटैच कर लेंगे और फिर हम इसको प्रेस करेंगे। तो दूसरी साइड पे मैं इस तरह से सीधी लेस अटैच कर रही हूँ। आप कोई भी अपनी पसंद की लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सीधी लेस ही अटैच करनी है। तो ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये वहाँ पे इस तरह से रखना है। जो आपको ऊपर साइड नज़र आ रही है ये उल्टी साइड है। ये देखिए लेस अटैच हो गई है इस तरह से। यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है। और इसके बाद जब आपने इसे सीधा करना है ना, उससे पहले आप इसे अच्छे से कट लगा लें ताकि आपकी जो लेस है वो फिनिशिंग के साथ सीधी होके आए। ये देखिए दोनों साइड्स पे हमने लेस को अटैच कर लिया अपनी दोनों पट्टियों पे। अब हम इसको आयरन कर लेते हैं। हम अपनी पट्टी दोनों साइड की जो है इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमारी एक साइड की लेस जो है वो सीधी हो गया। दूसरी साइड से हमने इस तरह को नीचे को कपड़ा कर देना है बुकरम वाली साइड की तरफ और यहाँ से हम इसे भी प्रेस कर लेंगे। अब हमारी दोनों जो लेसेस हैं वो सीधी हो गई हैं। अब हम अपना जो कपड़ा है उसे अच्छे से सेट करेंगे और इसे भी प्रेस कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला कपड़ा था हमने इसीलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि लेस लगने के बाद फिर जो हमने इसे अटैच करना है उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। इसके बाद हम कपड़े को इसी तरह रखते हुए और ये जो लेस है इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोनों पट्टियों पे इस तरह से ये रेडी हो गई हैं। ये लेस पे इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए। तो ये देखिए ये जो हमारी दोनों पट्टियाँ ये इस तरह से लगने के बाद जब अटैच हो जाएंगी तो कुछ इस तरह से इनकी शेप होगी। अब हम अपने कमीज़ पे इन्हें किस तरह से अटैच करना है उसके लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये देखिए नीचे से हमने मैयर इसे बहुत ध्यान से आपने करना है कि ये कितनी है। यहाँ पे ये है 1 पॉइंट हमारी 7 इंच रेडी होगी, तो हमने इसको तकरीबन 1/2 इंच पे कट करना है अपनी शर्ट को। और लेंथ जो है इसकी 13.12 है हमारी पट्टी की। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 12.5 इंचज़ रख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने अपनी बुकरम पे पैटर्न कट किया था उसी तरह से अब हम यहाँ पे पैटर्न कट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो गहराई में निशान है वो मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। ये जो ऊपर मैंने गले पे निशान लगाया है चौड़ाई का, ये है तकरीबन 1.5 इंच। और यहाँ पे नीचे हमने इस तरह से जो निशान लगाया है वो है 1/2 इंच पे है। और अब 1/2 इंच पे नीचे तक हमने जितनी पहले हम लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे कि हमने यहाँ पे कितनी लेंथ रखनी है। यहाँ तकरीबन मैं 12 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है और अब यहाँ पे इस तरह से मैं नीचे तक अपनी वी शेप के बाद मैं 1/2 इंच पर निशान लगाती जाऊँगी।
वी शेप मैंने जो इसकी लंबाई है वो 4 इंच रखी है और जो उसकी चौड़ाई है वो जो बुकरम पे आपको निशान नज़र आ रहा है ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच पे लगाया है। तो अब हम इस पैटर्न को कट कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। जो बुकरम हमने ऑलरेडी पेस्ट की हुई है वहाँ से तकरीबन सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और हमने कटिंग करनी है। देखिए ये जो अब कट करने के बाद ये जो कपड़ा है ये तकरीबन 1 इंच है, ये जो हमारे पास गैप है। लेकिन हमारी जो पट्टी है वो रेडी है तकरीबन 1.7 इंच है। तो जब ये सिलाई में आएगा तो हमारा जो गैप है वो पूरा हो जाएगा, इसलिए हमने सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना है। अब ये देखिए इस तरह से हमने 2 इंच लंबी और तकरीबन 1.5 इंच या 1.25 इंच चौड़ाई में आपने इस तरह बुकरम ले लेनी है और इसे आपने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। और इस तरह कट करने के बाद आपने इसे यहाँ पे जहाँ पे आपने कट किया है वहाँ पे इस तरह से आपने पेस्ट कर देना अच्छे से। ये मैं आपको एक बहुत अहम टिप बता रही हूँ जिसकी वजह से बिगनर्स भी बहुत ही सफाई के साथ ये गला बना सकते हैं। इसके बगैर आप ना जो यानी कि ट्रेंड होते हैं वो भी इतनी सफाई से और नीटनेस के साथ ये गला नहीं बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है। ये लाइन अब यहाँ से एक इस तरह से हम लाइन ड्रा करेंगे। ये बिल्कुल ये जो लाइन मैंने ड्रा की है मैंने 1/2 इंच पे नहीं की, बल्कि जहाँ तक हमारी 1.7 इंच की जो हमारी तैयार है वहाँ तक हम इस तरह से उसको हाफ करके, और ये तकरीबन बनता है 7.1 इंच से 1 या 2 पॉइंट कम। तो वहाँ पे मैंने ये सीधी लाइन ड्रा की थी और फिर इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए वी की शेप इसे मैंने दे दी है। और अब हमने इसको सीधा करके इस तरह से रखना है और उसके बाद हमने आयरन की मदद से इस जो ये जो नोक है ना इसे बिल्कुल लाइन के बराबर इस तरह से रखते हुए अच्छे से एक जैसा हम सीधा बिल्कुल इसे रखेंगे और यहाँ इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये इस तरह से प्रेस हो गई है और इसकी ये उतनी ही चौड़ाई है, इस ये जो हमने बुकरम है इस जो इतनी हमें हमारी पट्टी की है तैयार 1.7 इंच। अब ये देखिए इस तरह से अब हम अपनी पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल हमने ऊपर से शुरू करना है। देखिए अब हमने अपने जो पट्टी है इसे बिल्कुल ऊपर से रखना है, बिल्कुल उसके बराबर रखना है जो हमारे नेक का कपड़ा है, और यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। ये जो सिलाई है ना ये हम उसी सिलाई पर लगा रहे हैं जिसकी जो हमने पहले नीचे वाली साइड पे सीढ़ी लेस के साथ लगाई थी एंड पे बिल्कुल। तो उसके साथ इस तरह रखते हुए हमने ऐसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये पहले मैं राइट साइड पे जो एंकर के धागा हमने लगाया था वो वाली पट्टी अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल नोक के बराबर कॉर्नर में बिल्कुल ला के इस तरह से हमने सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हम दूसरी साइड वाली जो पट्टी है वो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने उसे बिल्कुल यहाँ पे भी सेट कर लेना है, बराबर कर लेना है, और ऊपर से भी जो उसकी नोक वी की बनी है बिल्कुल दोनों पट्टी की नोक और कमीज़ की नोक को हम इक्वल बिल्कुल कर लेंगे और फिर हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ जो अटैच हो चुकी हैं उसके बाद मैंने अच्छी तरह इन्हें कट लगा के और अब हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे और साथ साथ हम इसे प्रेस कर लेंगे। अब इस तरह से प्रेस करने के बाद जिस तरह से हमने अपनी पट्टियों को रखना है उस शेप में और अच्छे से इन्हें हमने सेट करके ऊपर से भी बिल्कुल हमने देखना है कि हमारी जो ये पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर हों, और उसे हमने अच्छे से ऊपर से भी इस तरह सेट, और कितने मार्जिन पे सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं जो मेरी शटल की लेस है वो जो सीढ़ी लेस को अटैच कर रही है इस तरह से मैंने इसे ऊपर नीचे रखा है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमने ऊपर से सेट करना है पहले अपनी पट्टियों को, और उधर से हमने अपना गला भी मैयर कर लेना है कि हमारा गला ऊपर से ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, ऊपर से तकरीबन हमें 7.25 इंच 7.5 इंच होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हम मज़ीद इसको इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से सेट अच्छे से करने के बाद हमने इस तरह से बैक साइड पे आ जाना है नीचे, और ये देखिए जो हमारी पट्टियाँ और ये जो हमारी ट्रायंगल सी बनी हुई है यहाँ से हमने स्टार्ट करना और पूरे इसकी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधी इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, लाइन ड्रा की हुई है, इसलिए हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई माशाल्लाह बिल्कुल सीधी लगी है और उसके बाद हम इसे अब अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे जो सिलवटें वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाएं। ये बिल्कुल सीधा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक लाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मज़ीद नेक्स्ट जो हमने अपनी पट्टी को ऊपर से रेडी करना है कि हमने इसे कैसे रखना है किस शेप में, उससे पहले साथ साथ हम अपने गले की मैयर भी करते जाएंगे ऊपर से कि उसे वो हम ज़्यादा खुला ना कर दें, ज़्यादा चौड़ाई में ना उसे रख दें या ज़्यादा तंग ना कर दें, तो उस चीज़ को भी हमने देखना है। और बाद में जब हमने इस तरह से अपना सेट कर लेना है तो फिर चौक की मदद से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमने रखते हुए फिर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इस यहाँ पे ला के नोक जो है हमारी वी की यहाँ पे हम छोड़ देंगे। लेस की ये सहूलत है कि अब ये देखिए सिलाई से हमारा जो गला है दोनों पट्टियाँ वो अटैच हो जाएंगी। हमें नीचे की साइड से या मज़ीद इसे फिर इस तरह से सुई से अटैच करनी है। हमारी पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। अब ये देखिए इस साइड से थोड़ी सी हमें ना इस तरह से गुलाई की शेप को सही करना पड़ेगा क्योंकि हमने पट्टियाँ जो अटैच की हैं वो बिल्कुल सीधी थी। तो अब इस तरह से हम अपनी पट्टियों की जो शेप है गुलाई की उन्हें गुलाई दे देंगे और बराबर कर लेंगे दोनों पट्टियों को एक दूसरे से। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी वीप बहुत ही परफेक्ट बन गई है। से अटैच करनी है शिटल लेस, उसके मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि आपने पहले इस तरह से ना बुकरम से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह आपने नीचे की तरफ प्रेस करके और उसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है, तो फिर आपने लेस लगानी शुरू करनी है। तो ये देखिए ये जो आयरन हमने करके कपड़े को एक्स्ट्रा को नीचे की तरफ किया था उसे हम दोबारा सीधा कर लेंगे और हमने ये देखिए लेस को इस तरह से रखना है इस लाइन के ऊपर ऊपर जो आयरन से ड्रा हुई है, यानी कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इस लेस को अटैच कर देना है। आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर हमने इस तरह से ये देखिए अपनी लेस को रखना है। ये मेरी जो आपको इस वक्त लेस की उल्टी साइड ऊपर नज़र आ रही है, सीधी नीचे कपड़े की तरफ है, तो इसको हमने इस तरह से रखना है कि ये जो हमारी सिलाई है ना वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब सेंटर से भी इस तरह से हम कट कर लेंगे लेस को। तो ये देखिए अब इस तरह से मैंने एक कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया और इसको हमने सेंटर से इस तरह से प्रेस कर लेना, यानी हमने इसकी रेब पट्टियाँ बनानी है। रेब हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए होगा, इसे हम सेंटर से इस तरह से अलहदा कर लेंगे। उसके बाद कट करने के बाद हम इसकी पट्टियाँ कटिंग करेंगे। 2 पट्टियाँ हमें चाहिए, 2-2 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए इनकी। ये भी हम इस तरह कट कर लेंगे। लेस ये कपड़ा अटैच करने के बाद लेस को हमने पीछे की तरफ मोड़ते हुए जो सेंटर में आ रही है उससे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से कपड़े को रखना है। सीधी साइड पे मैं ये रख रही हूँ कपड़े को और बैक पे जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लेस को अटैच करने के लिए उसी सिलाई पर हम सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसे बैक से इस तरह से बैक से भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए ये नीचे से मैंने प्रेस किया था गले को और उसके बाद मैंने उसे तरपाई कर लिया और ये है हमारे गले की बहुत ही खूबसूरत सी फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गला हमारा बन के रेडी हुआ है। ब्लैक जो कपड़ा होता है ना उसको वो कैमरे में अच्छा सा दिखा नहीं उसका कलर नज़र आता है, रियल में ये और भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से इस पर टसल्स या बटन भी अटैच कर सकते हैं और अगर आप कुछ भी अटैच ना करें तो भी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा दी हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हुआ है। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको नीचे बुकरम लगा के इस पट्टी को बनाने की जो टिप बताई है वो बहुत ही अच्छी है, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए
बिल्कुल हमारे कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत ही नीट बने हैं, बहुत सफाई से बने हैं। इधर अगर ना आप बुकरम के बगैर सिलाई लगाएंगे तो वो अक्सर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से गले की पूरी लुक ख़राब हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा वी प्लैकेट नेक डिज़ाइन विद बोट नेक रेडी हो गया। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।